balance sheet of Messrs Alpha Plus and Limited as on 31st March 2012. We got 10,000 equity share of ₹100 each fully paid up. बराबर है 10,000 equity share है. 5,000 redeemable preference share of 100 each fully paid up. दो टाइप के शेयर हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. सिंकिंग फंड एक तरह का रिजर्व ही है, रिजर्व डिजिटल फ्री रिजर्व. सिंकिंग फंड ऑल्सो टेकन एज अ फ्री रिजर्व. सिक्योरिटी शेयर प्रीमियम, दैट शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व भी है, प्रॉफिट लॉस भी है. तो अपने पास मतलब सिंकिंग फंड, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, ये सब क्या है? फ्री रिजर्व है. करंट लायबिलिटीज देयर, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, बैंक बैलेंस. ओके चलो. It was decided to redeem the maximum number of equity share possible at the maximum price possible under the law. It was decided to redeem the maximum equity. Equity redeem करने बोल रहा है बच्चों. बायबैक. इक्विटी कभी रिडीम नहीं होता है, तो हम लोग बायबैक ही करेंगे. प्रेफरेंस से रिडीम होता है, इक्विटी से नेवर बी रिडीम, इक्विटी से विल बी बायबैक. ओके, तो इट वाज डिसाइडेड टू रिडीम द मैक्सिमम नंबर इक्विटी शेयर पॉसिबल टू द मैक्सिमम प्राइस. क्या मतलब बच्चों? मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मैक्सिमम कितना, नॉट गिवन. तो क्या करेंगे हम लोग? निकालेंगे. और आगे दिया एट द मैक्सिमम प्राइस पॉसिबल, और जितना मैक्सिमम प्राइस हो सकता है. तो प्राइस भी नहीं है, तो परचेज प्राइस नॉट गिवन, तो सेकेंड रूल अप्लाई करना है. ऑल इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड एट पार. इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ऑल इन्वेस्टमेंट, लाइक कल था पार्ट इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया था, अभी तो दिया ऑल इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट पार. पार मतलब जितने नो प्रॉफिट नो लॉस. 2 लाख का था, 2 लाख में सोल्ड कर दिया, तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है. प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ तो प्रॉफिट लॉस में कुछ चेंज करूँ क्या? वो जो प्रॉफिट लॉस दिया ना 80,000, उसमें कुछ चेंजेस करूँ क्या? कुछ चेंज नहीं करना है. टेम्पररी बैंक ओवरड्राफ्ट वाज टू बी अरेंज इन द केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड. अगर पैसे कम पड़ा, जैसे हम लोग सोच रहे थे कि करंट एसेट में से एडजस्ट करते ना, वो सम कैश का आता था. एक समय आप लोगों ने वो होमवर्क दिया था, तो बैंक ओवरड्राफ्ट पे कुछ लोग लिखा था. फिर मैंने बोला था करंट एसेट का तो कैश में, करंट एसेट में एडजस्ट कर सकते हैं. अभी तो देखो करंट एसेट का वो लोग बैंक बैलेंस डायरेक्टली दिया 1 लाख रुपये, ओके ना. लेकिन बोल रहा अगर पैसे कम पड़ता है ना, तो आप बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रीट करो. टेम्पररी बैंक ओवरड्राफ्ट. अब टेम्पररी मतलब शॉर्ट टर्म, तो ऐसे भी बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ लिखते हैं हम लोग? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लिखते हैं, ओके ना. कभी कभी कुछ लोग परमानेंट बैंक ओवरड्राफ्ट करते हैं, तो परमानेंट बैंक ओवरड्राफ्ट विल गो टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग में. बट यहाँ पे टेम्पररी शॉर्ट टर्म बोरोइंग. टेम्पररी मतलब शॉर्ट टर्म. तो अगर मान लो अगर पैसे कम पड़ रहा है, तो हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट का यूटिलाइज करेंगे. देयर आर नो लायबिलिटी अगेंस्ट द सिंकिंग फंड. और जो सिंकिंग फंड है उस पर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं है, मतलब कुछ किसी को देना नहीं है, मतलब पूरा का पूरा कंपनी का वो रिजर्व है. होता है ना वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड. अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड मैंने क्रिएट किया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन मतलब वर्कर लोगों को कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए. इस साल कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो क्या करूँ? नहीं हुआ तो वर्कर को नहीं दूंगा, पूरा पैसा क्या होगा? कंपनी में फंड में जाएगा. अगर वर्कर का कुछ नुकसान हो गया रहेगा, तो उस फंड में से पे करना पड़ेगा. यहाँ बोला देयर वाज नो लायबिलिटी अगेंस्ट द सिंकिंग फंड, मतलब सिंकिंग फंड के अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी नहीं है, मतलब सारा का सारा फंड कंपनी का क्या है? फुल रिजर्व्स है. पास द जनरल टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट. ओके, कहीं दिया कितना शेयर बायबैक करना है, कितने प्राइस पे बायबैक करना है, वो पहले लाइन में दे दिया है. मैक्सिमम नंबर इक्विटी शेयर पॉसिबल एट द मैक्सिमम प्राइस. तो नंबर ऑफ शेयर भी मालूम नहीं है, और नंबर ऑफ मतलब प्राइस भी नहीं मालूम है. और द वर्ड दिया रिडीम. रिडीम देख के लोग चक्कर खाने लगे, अरे ये तो प्रेफरेंस रिडम्पशन. इक्विटी शेयर का जो बेसिक फंडामेंटल रूल है, उसमें रिडम्पशन वर्ड नहीं आता है. इक्विटी पे बायबैक ही होएगा. समझी चना? तो बायबैक करेंगे हम लोग. ओके, उसके बाद क्या? इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो रहा है. सब में फ्रेश इशू है क्या? नहीं. तो फ्रेश इशू नहीं, तो सारे पैसे कहाँ से आएगा? फ्री रिजर्व में से आएगा. ओके, बाद में पेमेंट करना है, तो पेमेंट में अगर कैश शॉर्टेज होता रहेगा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट यूज करने बोल रहा है. बराबर है. ओके, रिजर्व क्या क्या अपने पास?
सिंकिंग फंड भी आएगा। अगर मान लो बाई चांस अगर मैं सिंकिंग फंड सब में थोड़ा चेंजेस करता हूँ, देर आर चेंजेस मतलब क्या, अगर चेंज कर सकते तो अगर बोलूँगा देर आर 20,000 लायबिलिटी अगेंस्ट द सिंकिंग फंड, तब वो देखो 1 लाख है ना सिंकिंग फंड, उसमें 20,000 का लायबिलिटी है, मतलब रिजर्व खाली 80,000 का यूज़ करेंगे। अगर बाई चांस कभी ऐसा दिया है कि सिंकिंग फंड का अगेंस्ट में सम ऑफ द लायबिलिटीज देयर, तो 1 लाख उधर दिया है, उस पर बोलेगा 20,000 लायबिलिटी है, ओके ना, तो 20,000 लायबिलिटी हम लोग करंट लायबिलिटी में शो करेंगे। बाकी का 80,000 रिजर्व, तो रिजर्व कितना यूज़ करेंगे, खाली 80,000 यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। बट यहाँ बोल रहा है देयर इज नो लायबिलिटी, मतलब सारे पैसे हम लोग रिजर्व में यूज़ करेंगे। ओके ओके, और बाकी कुछ तो है नहीं इसके अंदर। चलो बच्चों, क्वेश्चन में परचेज प्राइस स्टार्टिंग में दिया मैक्सिमम प्राइस और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बाय बैक करना है, मतलब देयर इज नो परचेज प्राइस गिवन और नो नंबर ऑफ शेयर गिवन, तो हम लोग को कैलकुलेट करना पूरा लिमिट। कौन सा रूल अप्लाई करें, सेकेंड रूल। तो सेकेंड में क्या रूल पहला है, 25% पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी कितना है 10 लाख है, 10 लाख का 25% किया तो 2,50,000, उसको डिवाइड बाय फेस वैल्यू करना है। फेस वैल्यू 100 है, 10 नहीं है, नहीं तो आदत से पड़ गया अपने को 10 का, फेस वैल्यू 100 इज देयर, तो 2,500 शेयर आ गया। दैट मीन मैक्सिमम 2,500 इक्विटी शेयर कैन बी क्या होगा, बॉट बैक होगा। तो कंपनी कितना शेयर बाय बैक करेगा, 2,500। अब क्या करते हैं हम लोग, प्राइस निकालना पड़ेगा, शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल प्लस शेयर कैपिटल, हाँ, दैट इक्विटी एंड प्रेफरेंस। यहाँ पे खाली इक्विटी लेना है, बट यहाँ इक्विटी एंड प्रेफरेंस और प्लस फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में क्या क्या था, पहला सिंकिंग फंड दिया हुआ है, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया है, ऑफ लॉस भी है और जनरल रिजर्व भी है, वो सब रिजर्व लेंगे। हाँ, ऑल सब लिए आपका कितना है, 660 आ गया था, ठीक है। ऑल रिजर्व यू हैव टेकन, सिंकिंग फंड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम बच्चों, वो चारों रिजर्व को लेंगे हम लोग 660। उसके बाद लेस हाफ ऑफ द लोन फंड, देयर इज नो लोन फंड गिवन, कोई लायबिलिटी लोन फंड में नहीं है, डैश, तो पूरा अमाउंट आएगा 21,60,000। सेकेंड रूल था 25% पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व उसका 25%, ओके, तो 540 आ गया। ए है 2160 और ए 540, वो दोनों में हम लोग क्या लेते हैं, लोएस्ट लेते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बॉट बैक, बराबर है। ये आ गया आपका बॉट बैक का। हाउ टू गेट द परचेज प्राइस, फार्मूला क्या था अपना, मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल अपॉन नंबर ऑफ शेयर बॉट बैक, तो आ गया 216। ब्रेक देम, 216 को क्या करेंगे हम लोग, 100 भी फेस वैल्यू है, 116 क्या आएगा प्रीमियम, बराबर है, बस हो जाएगा। बाकी लोग इधर समझता है कुछ, मिस्टर चोर यार इसमें, ओके। चलो बच्चों, आफ्टर द लिमिटेशन कैलकुलेशन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, ओके। तो फेस वाला इक्विटी से बॉट बैक का क्या था, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू और प्लस वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजन प्रॉफिट, तो उसके बाद प्रीमियम बाय बैक में सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजन प्रॉफिट। पहले क्या फिलअप करना है, लेफ्ट साइड भरना है। लेफ्ट साइड में कितने शेयर बाय बैक आपने किया है, 2,500 शेयर, शेयर लिखो पहले, उसका फेस वैल्यू कितना है, 100 ईच है, 100 ईच, तो इंटू 100 करो तो 2,50,000 हो गया। लेफ्ट साइड में रहो, 2,500 शेयर और प्रीमियम कितना है 116, तो प्रीमियम 116, यहाँ फेस वैल्यू लिखेंगे, फेस वैल्यू लिखते हो, फेस वैल्यू लिखना है, ये प्रीमियम है तो प्रीमियम लिखेंगे। लेफ्ट साइड फिलअप होने के बाद इन्हें प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू एडजस्ट में रहेगा, वो ओल्ड बैलेंस शीट का प्रेफरेंस नहीं देना है, तो फ्रेश इशू नहीं है, बराबर। अभी क्या है 250 का रिक्वायरमेंट, तो फ्री रिजर्व में से आएगा। फ्री रिजर्व में पहला प्रायोरिटी है सिक्योरिटी प्रीमियम, उसका यूज होने के बाद अगर कम पड़ रहा तो आगे जाओ, ये पहला ऑप्शन सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना अमाउंट दिया हुआ पे 280 दिया है, 280 दिया है, और वी नीड ओनली 250, तो आराम से इजीली अवेलेबल हो जा रहा है। 280 पूरा 250 हो गया पूरा, जब पूरा हो गया तो इसका जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं, तो डैश कर दो। 280 था, आपने 250 यूज़ किया, तो स्टिल अभी भी 30 था बैलेंस इसके अंदर है, वो 30 अभी यहाँ भी यूज होगा,
ओके ना। तो 30,000 यहाँ बैलेंस है तो 30,000 यूज़ कर लो यहाँ पर। 290 चाहिए, 30 यूज़ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना कम पड़ रहा है अभी? 260 कम पड़ रहा है। और 260 विल बी यूज फ्रॉम द डिविजुअल प्रॉफिट। डिविजुअल प्रॉफिट में पहला क्या दिया उधर पे? जनरल रिजर्व दिया है। आप चाहो तो सिंगिंग फंड का 1 लाख यूज़ कर लो, ओके, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जनरल रिजर्व का 2 लाख यूज़ किए तो 230 हो गया। अभी भी 60,000 कम पड़ रहा है। 60,000 के लिए आपके पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ओके, यू कैन यूज़ दैट। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे इसके बाद? जनरल एंट्री या फिर बैलेंस शीट। जनरल एंट्री ऑफ मेसर्स अल्फा, ये तो फुली पेड शेयर इससे तो 6 एंट्रीज हो जाना है। पहला क्या होता है? इन्वेस्टमेंट है सोल्ड, यस है। क्या क्या एंट्री दुबे? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पूरा उस सम को देख के बता दो एंट्री। अरे मतलब हाँ, कैश बैंक टू इन्वेस्टमेंट। और प्रॉफिट लॉस में कितना आएगा? कुछ नहीं, क्या है? इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट पार, देयर नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ बस। इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट पार, एट पार का मतलब जितने का था फेस वैल्यू उतने में सेलिंग प्राइस, दैट इज मीन सेलिंग प्राइस इक्वल टू बुक वैल्यू, ओके ना। बुक वैल्यू बोलो या कॉस्ट प्राइस बोलो चलेगा। तो क्या आएगा? एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट बराबर है कितना था इन्वेस्टमेंट भाई? 2 लाख ना, राइट है, 2 लाख रुपए। कुछ प्रॉफिट लॉस भी हो रहा है क्या? नहीं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद फ्रेश इशू है क्या? फ्रेश इशू अखबार फ्रेश इशू है, वो प्रेफरेंस है ना? नहीं है फ्रेश इशू, प्रेफरेंस फ्रेश इशू नहीं है। अब क्या करेंगे? लेफ्ट साइड का फिलअप करना है। बाय बैक ऑफ शेयर, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। बोल रहे यादव इंटरवल शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑन बायबैक टू शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। अमाउंट फिलअप करो यादव। 2,50,000 इक्विटी शेयर में, 2,90,000 प्रीमियम ऑन बायबैक। 5,40,000 ये आ गया बराबर है। बायबैक हो गया। अभी क्या करूँ मैडम कनौजिया? मीटिंग द बोल इंटरवल। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। मीटिंग द प्रीमियम, वो दुबे का एंट्री देख के बोल रही ना? नहीं सर, मैंने उसकी तरफ देखी, दिखाई भी नहीं दी। हाँ 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 हाँ। मैंने उसकी तरफ देखी ही नहीं। अच्छा तेरे को नहीं आ रहा था फिर? मैंने सिंगिंग पढ़ी। अच्छा, मीटिंग द प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम ऑन बायबैक कितना है यहाँ पे? अमाउंट फिलअप कर दो। सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000, जनरल रिजर्व 2 लाख, प्रॉफिट लॉस 60,000। 290। अब क्या करूँ सोल साहब? राम सर ट्रांसफर टू शेयर। क्या एंट्री आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू शेयर। बस क्यों डिविजन प्रॉफिट में यूज किया। बढ़ रहा है क्यों फिर? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू CRR। अमाउंट कितना लिखूं? 2,50,000।
अब क्या करनी थी? पे ऑफ करेंगे। एंट्री क्या आएगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश में और मतलब अमाउंट 540 पे ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ओके 540 बस स्वाहा। चलो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए थे पहले, इक्विटी 10 लाख, कहाँ पे इक्विटी? यहाँ पे देखो 250 डेबिट है, क्या करूँगा? लेस करूँगा तो 750 बच जाएगा बैलेंस, और कहीं पे इक्विटी आई थिंक नहीं आया है, तो इक्विटी का अमाउंट बच्चों कितना रहेगा? 750। लाइट है, ओके। देन प्रेफरेंस तो कंटिन्यू रहेगा, प्रेफरेंस आया नहीं कहीं पे, तो प्रेफरेंस विल बी कंटिन्यू, प्रेफरेंस 5 लाख। उसका सिंकिंग फंड, अब जो लोगों ने सिंकिंग फंड डूबे, जो लोगों ने सिंकिंग फंड लिया रहेगा वो सिंकिंग फंड ध्यान रखेंगे, नहीं तो ये तो छाप मत लेना। चलो सिंकिंग फंड, मैंने सिंकिंग फंड का यूज नहीं किया हूँ कहीं पे भी, तो मेरा कंटिन्यू रहेगा, तो सिंकिंग फंड 1 लाख बराबर है। जिन लोगों ने अगर सिंकिंग फंड लिखा रहेगा तो उसको कट करके जितना बैलेंस है वो लिखो। अब मेरे समय मैंने सिंकिंग फंड यूज नहीं किया हूँ, दैट विल माई कंटिन्यू, दैट विल जाओ। सिक्योरिटी प्रीमियम 280, आई थिंक सिक्योरिटी में पूरा यूज हो गया ना। यहाँ देखो 30 था यहाँ पे और 250 यहाँ पे, तो 280 डेबिट 280 क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा। जनरल रिजर्व 2 लाख, जनरल रिजर्व भी लगता पूरा यूज हो गया है, 2 लाख फुल यूज। प्री प्रॉफिट लॉस 80,000 है, प्री प्रॉफिट लॉस हमने 60 यूज किया, तो 20 बैलेंस है, प्री प्रॉफिट लॉस अकाउंट 27 बैलेंस है। करंट लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगा, ओके। अब कंटिन्यू क्या रहेगा? करंट लायबिलिटी बैंक को ऑर्डर आएगा तो देखेंगे अभी। चलो फिक्स असेट्स, चलो मैं तो फिक्स कंटिन्यू है। इन्वेस्टमेंट 2 लाख सोल्ड, स्टॉक कंटिन्यू, डेटा कंटिन्यू, बैंक बैलेंस 1 लाख, बैंक बैलेंस 1 लाख और यहाँ पे 2 लाख 3 लाख ना, 2 लाख डेबिट है तो ऐड करेंगे 3 लाख, और कहाँ पे कैश है, कैश है, कैश है, कैश 3 लाख डेबिट कैश है, लेकिन 540 क्रेडिट है, 240 बैलेंस बच जाएगा, नेगेटिव आएगा। 1 लाख बैंक बैलेंस पहले से था और 2 लाख रुपये और आ गया था, तो आपके पास 3 लाख कैश है और देना कितना है? 540 देना, ज़्यादा देना ना, तो अब है हो जाएगा कि अपने से नहीं, तो अपने को बैंक से लेना पड़ेगा, और तो 240 अपने को शॉर्टेज हो रहा है, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। 1 लाख डेबिट 2 लाख डेबिट, तो 3 लाख डेबिट हुआ और 540 क्रेडिट ज़्यादा है, ओके ना, तो क्रेडिट ज़्यादा है, कितना ज़्यादा हो रहा है? 240 ज़्यादा हो रहा है, तो बैंक बैलेंस तो दिया लेकिन वो क्रेडिट है बच्चों 240। अब सुनो यहाँ पे, लास्ट संडे को जब मैंने होमवर्क दिया था वो 10 वाले दिन, तो उसमें भी क्रेडिट में आ रहा था 5 लाख का, तो आप लोगों ने बैंक ओवरड्राफ्ट में कुछ लोगों ने लिखा था और कुछ लोगों ने लिखा ही नहीं था, कुछ लोगों ने करंट कुछ किया, तो मैं बोला था करंट असेट में लेस कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अभी सब में करंट असेट तो है नहीं, उन्होंने डिटेल दे दिया पूरा, स्टॉक डेटा बैंक में पूरा डिटेल, और बैंक का 1 ही लाख है, और लोग सामने से तो बोला है कि अगर पैसे शॉर्टेज होता तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्रिएट करो, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा। और बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ लिखेंगे हम लोग? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में लिखेंगे, ओके ना, तो बैंक ओवरड्राफ्ट विल गो टू द शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और ये लोगों ने करंट लायबिलिटी लिखा उसको हम लोग अदर लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। क्यों? सो उसमें डायरेक्ट ऐड कर देते ना, नहीं, बिकॉज द क्वेश्चन मेंशन किया कि बैंक ओवरड्राफ्ट का यूज़ करो, तो उसको सेपरेट शो करना पड़ेगा। ऑल द बैंक ओवरड्राफ्ट आल्सो इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटी का ही पार्ट होता है, देखिए बिकॉज द क्वेश्चन में उन्होंने सजेस्ट किया है कि बैंक ओवरड्राफ्ट का यूज़ करो, तो उसको हाईलाइट करो, तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिखो, बाकी को लिखेंगे हम लोग अदर लायबिलिटीज, ऐसा ठीक है, उसको डायरेक्ट नहीं ऐड करेंगे, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके। करंट टाइम हाँ। लिखने के बाद उसके अंदर सब कौन डालते नहीं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। अब बोलो कुछ क्या करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलेंगे लायबिलिटी करंट लायबिलिटी है, तो देखो करंट लायबिलिटी जैसे हम लोग
करंट एसेट में जैसे एडजस्ट कर देते डायरेक्ट, वैसे करंट लायबिलिटी में ऐड कर सकते हैं। ओके ना, तो वो 840 और 240, तो डायरेक्ट 10,80,000 लिख सकते हैं हम लोग। ओके, अब 10,80,000 डायरेक्ट लिख दिया तो उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट हाईलाइट नहीं हुआ है ना, इसलिए हम लोग क्या करें, जब हेड पर लिखेंगे तो करंट लायबिलिटी में पहले लिखेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग उस बैंक बोरोइंग, और बाकी का जो बचेगा उसको अदर लिख देंगे, बिकॉज बाकी तो वो करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर बिल्स पे वो सब रहेगा, तो उसको हम लोग अदर वर्ड यूज करेंगे। ठीक है इतना, शॉर्ट टर्म बोरिंग में बताना पड़ेगा। हाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिखाएंगे। बाकी जो 840 दिया हुआ है उसको हम लोग फिर अदर लिख देंगे, क्योंकि करंट लायबिलिटी लिखो तो करंट लायबिलिटी तो पूरा एडिंग हो गया ना, करंट लायबिलिटी 840, तो फिर बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ लिखोगे फिर, दैट्स व्हाई बैंक ओवरड्राफ्ट को लिखेंगे, तो बाकी ये सबको हम लोग अदर ट्रीट करेंगे। ओके चल भाई, ये दोनों कैंसिल हो गया। प्रीमियम ऑन बाय बैक 290 डेबिट, प्रीमियम ये देखो मेरा दिख रहा है, प्रीमियम बाय बैक 290 क्रेडिट, इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट, कैंसिल हो गया। ये ऑल 3 कैंसिल, ये ऑल 4 कैंसिल। ये देखो ये क्या बच गया था, देखो CRR दिख रहा है, जो CRR ये 250 CRR है, 250 बस। चले बच्चों हम लोग लेट कम पहले शेयर कैपिटल अथराइज नॉट गिवन, उसके बाद कितना आया था इक्विटी का कितना अमाउंट आया था, 7,50,000 आया था आई थिंक, तो 7,50,000 था, 100 ईच वाला है रिमेंबर, तो 7,500 राइट है, 7,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड अप लाइट। देन क्या था, प्रेफरेंस तो कंटिन्यू था वो, तो पूरा वर्डिंग वही यूज कर लो, 5,000 रेडीमेड प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड अप। ओके 5,000 redeemable preference share of ₹100 each, fully paid up, कितना है 5 लाख। ओके तो यह 12,50,000। देन 1B में रिजर्व्स एंड सरप्लस, आई थिंक प्रॉफिट एंड लॉस सिंकिंग फंड मेरा बच गया था पहला, सिंकिंग फंड दुबे आपका सिंकिंग फंड नहीं आएगा, फिर क्या आएगा फिर, जनरल रिजर्व कितना है, तो टैली नहीं हुआ ना दुबे तो सिंकिंग फंड 1 लाख, उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 20,000 था, और उसके बाद मेरा क्या था CRR में 250 था, CRR में 2,50,000 लाइट है, तो हो गया 3,70,000 बराबर। चलो शेयर कैपिटल है 1250, रिजर्व में है 370, 16,20,000 लाइट। नॉन करंट लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट सॉरी क्या था, डिवेंचर और बैंक लोन नहीं है। जब स्टार्टिंग में लिमिट कर रहे थे ना हाफ ऑफ द लोन फंड, तभी हम लोग ने नहीं था कुछ। अब देखो शॉर्ट टर्म बारे में बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था, 2,40,000 था बराबर है, और अदर करंट लायबिलिटी कितना लिखेंगे हम लोग, 840 लिखेंगे राइट। तो हो गया 10,80,000, तो हो गया 27 लाख। ओके फिक्स एसेट कितना है, 20 लाख है। इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक 350, इन्वेंट्री डेटा कितना है 350, बस ये सब सम है। So redemption preference share, the redemption of preference share fund can be arranged through fresh issue or divisional profit। अपना बायबैक में क्या था, the fund can be arranged through fresh issue or free reserve।
बायबैक में फंड फ्रेश इशू और फ्री रिजर्व में से अरेंज होता है। अब यहाँ पे फ्री रिजर्व नहीं, खाली डिविजन प्रॉफिट लिखो, क्योंकि फ्री रिजर्व मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस, तो इसका तो उसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम हटा दो। फ्री रिजर्व मतलब व्हाट, सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजन प्रॉफिट, बराबर ना। और मैंने यहाँ पे खाली डिविजन प्रॉफिट लिखा हूँ, इसका तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं करेंगे हम लोग। तो रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर के लिए पैसे कहाँ से अरेंज करते हैं, फ्रेश इशू से या फिर डिविजन प्रॉफिट से। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं करते उधर पे, ओके ना। सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज करते, बताओ क्या हो गया, बायबैक हो गया। तो बायबैक और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में क्या फ़र्क है, मेजर फ़र्क, सिक्योरिटी प्रीमियम वाला पॉइंट। बायबैक में हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ करेंगे, रिडम्पशन के लिए नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, ये मेजर फ़र्क। सेकेंडली सेम है, देखो प्रीमियम और रिडम्पशन, प्रीमियम रिडम्पशन कैन बी मेड आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम डिविजन प्रॉफिट, उसमें भी वैसे होता। सेकेंड फार्मूला क्या था, प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजन ना, तो देखो सिक्योरिटी प्रीमियम डिविजन प्रॉफिट। तो प्रीमियम और रिडम्पशन और प्रीमियम ऑन बायबैक दोनों सेम है, यू कैन यूज फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम और डिविजन प्रॉफिट, बराबर है। बायबैक में हम लोग फ्री रिजर्व को क्या करते थे, सीआर बनाते, फ्री रिजर्व को, क्योंकि ये भी आता है ना दोनों। अब क्या है इसके अंदर, खाली ये वाला पोर्शन आएगा। तो द पोर्शन ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, द पोर्शन ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन विच यूटिलाइज फ्रॉम डिविजन प्रॉफिट, डिविजन प्रॉफिट यूज करने वाले, दैट विल बी ट्रांसफर टू सीआरआर। तो सबसे बड़ा खाली फर्क क्या है, बायबैक में फ्री रिजर्व यूज होना है, फ्री रिजर्व मतलब व्हाट, सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजन प्रॉफिट। रिडम्पशन में फ्री रिजर्व नहीं वर्ड यूज कर, क्या करें, खाली डिविजन प्रॉफिट ओनली, बस। अब देखो फार्मूला कैसा रहेगा इसका, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम is equal to proceeds of fresh issue plus डिविजुअल प्रॉफिट, बस। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, खाली डिविजुअल प्रॉफिट। फिर सेकेंड फार्मूला प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम बायबैक नहीं, रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजन प्रॉफिट। तो सवाल में क्या बोल रहा हूँ, रिडम्पशन प्रेफरेंस में क्या करेंगे हम लोग, तो रिडम्पशन प्रेफरेंस में कुछ बहुत मेजर चेंज नहीं करना अपने को, बायबैक का जैसा था वैसे ही करेंगे हम लोग। ओनली खाली जो फेस वालों का फार्मूला जब लिखते थे हम लोग, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजन लिखते थे, अब वो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं यूज़ करना है, ओनली क्या यूज़ करना है, डिविजुअल प्रॉफिट। समझ में आ रहा है। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड बायबैक में द मेजर डिफरेंस इज व्हाट, द सिक्योरिटी प्रीमियम। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में ओनली डिविजन प्रॉफिट कैन बी यूटिलाइज, ओके ना। एंड बायबैक में सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजन प्रॉफिट, दैट इज अ फ्री रिजर्व, ओके। एंट्री में क्या टेंस आएगा, एंट्री भी सेम। कैसा एंट्री होगा, पहला क्या था, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू, फ्रेश इशू कंटिन्यू, उधर होता था बायबैक, अभी इधर थर्ड एंट्री आएगा रिडम्पशन, ऐसा, ओके। तो मैं एंट्री जो कंटिन्यू सेम है उसको रन देता हूँ सही, ओके ना। जर्नल एंट्री, पहला क्या है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरा क्या है, फ्रेश इशू। ये दोनों क्या रहेगा, एंट्री सेम रहेगा। सेम मतलब कौन सा, सेम एज बायबैक, सेम एज बायबैक, ओके, दैट इज सेम एज बायबैक। अब तीसरा क्या हम लोग करते थे, वहाँ पे बायबैक का एंट्री करते थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिडम्पशन का एंट्री करेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर। बायबैक का क्या एंट्री करते थे आप लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी होल्डर ना। अब वो इक्विटी या प्रेफरेंस लिखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक लिखो कि रिडम्पशन लिखो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखने का। अकाउंट डेबिट टू क्या लिखूं,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखने हैं सेम ऐसे लग रहा है उसमें था इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है भी यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट उसमें था प्रीमियम ऑन बायबैक यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वहाँ पे था इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर सेम फोर्थ क्या था मीटिंग द प्रीमियम का क्या एंट्री था सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट देखो यहाँ पे भी होगा ना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट डिविजन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट तो एंट्री भी सेम होने वाला है मीटिंग द प्रीमियम उधर क्या था एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट डिविजन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक था अब यहाँ वर्डिंग खाली क्या होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट डिविजन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ओके फिफ्थ क्या है ट्रांसफर टू सीआरआर उसमें क्या एंट्री था ट्रांसफर सीआरआर का सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट डिविजन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू सीआरआर इसमें खाली क्या करेंगे डिविजन प्रॉफिट आएगा बस दोनों सिक्योरिटी प्रीमियम में है कुछ समझ में आ रहा है क्या है कुछ क्योंकि मैं ही खाली कर रहा हूँ बस तो डिविजन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू सीआरआर ओके और लास्ट क्या आएगा पे ऑफ भी वैसे होगा क्या होगा उधर पे वहाँ पे था इक्विटी शेयर होल्डर टू अब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू तो पे ऑफ सर 6 एंट्री और याद करना पड़ेगा 26 एंट्री बाप रे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्चुअली वो 6 लिखा हूँ बट उसमें देखोगे तो ये 2-3 तो सेम वैसे ही लग रहा है ऑलमोस्ट तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रेश इशू डिक्टो सेम देन रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर में रादर देन इक्विटी वी विल राइट प्रेफरेंस तो प्रेफरेंस शेयर के अपना अकाउंट डेबिट rather than writing the premium on buyback था वहाँ पे अब यहाँ पे premium on redemption to preference holder वहाँ लिखते थे हम लोग equity holder लिखते थे वहाँ पे then meeting the premium same है ना same है खाली wording यहाँ पे wording change है premium on redemption transfer to CRR we only use the divisional profit तो खाली वही transfer करना पड़ेगा तो divisional profit to CRR बराबर है एंड लास्ट वन पे ऑफ प्रेफरेंस होल्डर टू कैश बैंक तो एकदम उसको बाहर करने की जरूरत नहीं वो 1-2 बार रीडिंग किया तो भी हो जाएगा ठीक है तो सम ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं आ सकता है सम क्योंकि उस टाइप का आ चुका है पेपर में कि रिडम्पशन प्रेफरेंस दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है ना इसलिए वो डाल सकते हैं ठीक है तो कल हम लोग इस पर सम करेंगे इसमें बाय बैक भी रहेगा और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस भी और फिर हम लोग फिनिश करेंगे इसको ओके ना